नमस्कार, मैं हूं यश और इस वक्त हम पहुंचे हैं बागपत के बालैनी गांव में। इस वक्त हम आपको बता दें, ये जो आप मंदिर देख रहे हैं ये है वाल्मीकि आश्रम, जहां पर माता सीता ज़मीन में समाई थी। अभी आपको दिखाएंगे जहां पर माता सीता ज़मीन में समाई थी, और यहां पे जो मंदिर है यहीं पे बताया जाता है कि लव कुश यहीं पैदा हुए थे। और आप देख सकते हैं जहाँ ये सामने आप स्थल देख रहे हैं, ये वही जगह है जहाँ पर माता सीता ज़मीन के अंदर यहाँ समाई थी। अब बताया जाता है कि यहाँ पे मंदिर की स्थापना हो गई है, और अभी हम लोग आपको वो जगह दिखाएंगे जहाँ पे माता सीता ने धरती में समा गई थी। देख सकते हैं आप, ये माता सीता की तस्वीर है, और ये दोनों साइड देख रहे हैं लव कुश की, और ये जो बीच में से जगह बनी है ये उसी की जगह है जब माता सीता यहाँ पर ज़मीन के अंदर समाई थी। तो महाराज जी बात करना चाहेंगे, बताया जाता है कि ये जो यहाँ पे माता सीता जब समाई थी तो ये मंदिर की स्थापना पहले से थी या बाद में की गई? बाद में की गई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्चना शर्मा। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? हम मोदी नगर से। मोदी नगर से। किस लिए आई थी आप? यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए थे। काफ़ी सुना है इसका कि मतलब अच्छा है। वो लोग हम लोग बच्चों को लेके, क्योंकि बच्चों में कुछ चीज़ें मंदिरों में जाकर ही संस्कार आते हैं, कुछ चीज़ें, इसलिए आज हम देखने के लिए आए थे भाई सीता माता का यहाँ पे लव कुश का जन्म स्थान है। वो देख लेते हैं कैसे। पहले पूरा महादेव गए थे, फिर अब इधर आए। अच्छा, जैसे आप यहाँ आए हो तो क्या देखने के लिए? भाई तो अपना शिव जी है भोलेनाथ जी, उनके दर्शन किए। फिर अपने लव कुश जन्मभूमि उनका दर्शन किया। अच्छा, ये मंदिर है माता दुर्गा जी का। जहाँ तक मुझे ज्ञात है और जहाँ तक मैंने अनुभव किया, ये सत्य है। क्योंकि जब घोड़ा पश्चिम से वापस हुआ तो लव कुश ने पकड़ा था, फिर युद्ध हुआ। फिर जब युद्ध हुआ तो लव कुश को जब सौंप दिया राम जी को, तो राम जी आ ही गए। तो माता सीता ने बच्चों का प्रमाण पूछा, तो उन्होंने माँ का आह्वान किया और ज़मीन में चली गई। कि जब माता सीता यहाँ रहती थी तो उनके जो बच्चे का जन्म हुआ था वो लव का हुआ था, लेकिन जो कुश की कहानी है उसके बारे में बताइए कि लव कुश जो उनके दो बेटे थे। हाँ, दोनों बेटे थे। सीता जी के दो पुत्र हैं। वो जो कथा आप पूछ रहे हैं ना, वो गलत है। एक बात बताओ, जो ऋषि घास से आदमी बना सकता है, उसे यूँ पता नहीं बच्चा कहाँ है। तो आपकी माने तो वो बच्चा सीता का ही था, मतलब लव कुश दोनों ही पैदा हुए थे। जी हाँ। तो जो घास से बनाया गया था वो बात झूठी है, अपमान है, अपमान है, बहुत झूठा अपमान। अच्छा महाराज जी, जो जहाँ सीता माता की मूर्ति स्थापित है उसके बारे में बताइए, जहाँ पे ज़मीन फटी हुई का उसके बारे में। वो यहाँ पर जमीन फट जाती है बार बार। हर बरसात में जमीन बैठ जाती है जहाँ पे मंदिर है। हाँ। अच्छा महाराज जी, बात करना चाहेंगे जैसे नाटक वगैरह ये रामायण जो बनाई गई है उसमें दिखाया गया है कि माता सीता श्री राम के महल में ही समाई थी। तो अयोध्या में होना चाहिए कोई सबूत। अयोध्या में कोई सबूत है क्या? राम जन्मभूमि का है और सीता का इतना बड़ा काम है, तो अयोध्या में होना चाहिए कि नहीं? हुआ है ही नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी सरासर गलत हुआ है। महलों में गई। एक बात बता रहा हूँ, यदि लव कुश ने पहले राम कथा गाई है तो राम को पता नहीं था हमारे बेटा कौन है, तो फिर कैसे गीत गवाया हुआ? और वाल्मीकि जी ले गए हैं पहले, तो फिर युद्ध नहीं होता, युद्ध हो जाता नहीं होता। और युद्ध के बाद जब पहचान हो गई
तो सीता जी का जाने का सवाल ही क्या रहा। जब बच्चे सामने आ गए तो सीता जी का हुआ जाने का मतलब ही खत्म है। सीता जी लौट के अयोध्या गई ही नहीं है, जो रामायण में दिखाया गया वो एक वह नाटक है, सिर्फ एक नाटक। तो जब सीता और राम का यहाँ मतलब एक दूसरे के सामने आए तो तभी माता सीता यहाँ जमीन में समा गई। उन्होंने कहा मैं सबूत दे रही हूँ, यदि मैं राम के अलावा मैंने कभी कुछ सोचा नहीं है तो अम्मा मुझे गोली ले गई। तो जमीन जगह हुई कि माँ सीता स्वयं शक्ति है और पृथ्वी का रूप है और निकली कहाँ से थी, पृथ्वी में से, धरती में से। वो स्वयं पृथ्वी है, उसे कोई रोक लेगा?